वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सफलतम क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम करने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स में भी इसका अपना अलग ही रोल होता है और रीजनिंग में भी इसका अपना अलग रोल होता है। अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं सीखा है तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा। चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है, क्या होती है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। द नंबर वन और एनी नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग वन टू इट वन और मोर टाइम्स, यानी कि एक ऐड करने के बाद जो नया नंबर आता है, जैसे कि वन में हमने वन ऐड किया, टू में हमने वन ऐड किया, थ्री में वन ऐड किया, फोर, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। या नेचुरल नंबर आर द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड एंड एट इन्फिनिटी, मतलब एक से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अब इसको नेचुरल नंबर को नेचुरल क्यों कहा जाता है और ये एक से ही स्टार्ट क्यों होता है, तो आप देखिए, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, कि प्राकृतिक तौर के ऊपर जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो काउंटिंग है वो एक से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक तौर पर जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो एक से स्टार्ट होती है। जिस प्रकार जब हमें चोट लगती है, जब हमें कहीं चोट लगती है, चाहे हमें कितनी भी अंग्रेजी आती हो, कितनी भी इंग्लिश आती हो या कोई अन्य लैंग्वेज हमें आती हो, तो हमारे मुख से सबसे पहले क्या वर्ड निकलेगा बेटा, जो हमारी प्राकृतिक जो लैंग्वेज है, प्राकृतिक भाषा में जो हम बोलते हैं वही शब्द हमारी भाषा से मुख से निकलेगा जब हमें चोट लगती है। तो इसी प्रकार नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर, जिससे हम मतलब जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले एक ही निकलता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है बेटा, प्राकृतिक नंबर हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा 1 से लेकर 9 तक ये प्राकृतिक नंबर है। इसके बाद बात स्टार्ट होती है, बात आती है कि 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, 9 के बाद आती है 0। 9 के बाद क्या आती है, 0। तो देखिए ये था प्राकृतिक नंबर। नेक्स्ट देखिएगा होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है बेटा पूर्ण संख्या। अब हमने देखा, पीछे मैंने आपको प्राकृतिक संख्या में बताया कि 1 to 9 ये प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई। मैंने बोला कि 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आती है बेटा 0। क्या आती है, 0, जिसको हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं 1 से पहले। अब ये जो संख्या बन चुकी है 1 to 9 और हमने ऐड कर दिया इसके अंदर 0, तो ये क्या बन गया बेटा, होल नंबर। क्या बन गया, ये होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या इन नंबर से बना सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर राइट करता हूं 6 7, देखिएगा 6,78,967। अब हम इन नंबर से, इन जो होल नंबर से हम क्या बना सकते हैं बेटा, कोई भी संख्या बना सकते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, होल नंबर आर ए सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर एंड 0। मैंने बताया जितने भी नेचुरल नंबर है उनको शामिल करना और साथ में क्या हो बेटा, 0। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये है बेटा हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ये सारी क्या है बेटा, पूर्ण संख्याएं। 1 to 9 नेचुरल नंबर और इसमें हमने 0 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो मैं आशा करता हूं कि होल यानी कि पूर्ण संख्या के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो गया है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं बेटा पूर्णांक। हिंदी में इंटीजर्स को क्या बोलेंगे, पूर्णांक। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन इंटीजर्स इज द नंबर
जीरो, ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर और ए नेगेटिव इंटीजर विद ए माइनस साइन। मीन्स यानी कि माइनस से लेकर प्लस तक चलना, -1 से इन्फिनिटी तक और +1 से इन्फिनिटी तक, वो क्या होती हैं बेटा, इंटीजर्स होती हैं। अब देखिएगा, जैसे कि हम किसी को क्या करते हैं, पैसे उधार देते हैं या किसी से हम लेते हैं। हमने कोई काम स्टार्ट किया, हमने पैसा उसको दिया और हमने उसको लिया। हमने देखा हमने किसी को 10 रुपये दिए तो हम क्या नोट करेंगे, 10 दिए। हमने क्या नोट करेंगे बेटा, उसमें 10 दिए, यानी कि 10 रुपये दिए। इसी प्रकार अगर हम किसी से 10 रुपये लेते हैं तो हम उसको कैसे नोट करेंगे बेटा, 10 लिए। इस प्रकार पूरे दिन हमारा ये सिस्टम चलता रहता है। और जब लास्ट को, जब शाम को हम क्या करते हैं, पूरा अपना हिसाब करने के लिए बैठते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, किसी को 10 दिए, 10 लिए, 15 दिए, 20 लिए, 50 दिए, 50 लिए। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि किसको दिए और किससे लिए, कि 50 मैंने लिए या मैंने किसी और ने लिए, ये हमें पता नहीं चला। फिर इस मैटर को सुलझाने के लिए, इस उलझन को सुलझाने के लिए क्या किया गया बेटा, एक साइन का यूज किया गया, वो था माइनस का यूज किया गया और प्लस का यूज किया गया। देखिए, जब हमने किसी ने हमें 10 रुपये दिए तो दिए का मतलब वो पैसे हमारे पास आ गए, तो हमने क्या कर दिया, एक साइन का यूज किया, +10। इससे हम समझ जाएंगे +10 का मतलब 10 रुपये हमारे पास आए हैं। और अगर हमसे किसी ने 10 रुपये लिए हैं तो हम क्या कर देंगे, -10। और लास्ट में हम जब ये देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने किससे कितने रुपए लिए हैं और किसको हमने कितने दिए हैं। तो ये होते हैं बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स में मैंने आपको बताया -1 to इन्फिनिटी और 0 to इन्फिनिटी। ये जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट जो आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। आपने सुना भी होगा कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बताऊं। विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर इज प्राइम नंबर। जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर हों उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मैंने यहां पर 5 का एग्जाम्पल लिया। 5 क्या है बेटा, एक प्राइम नंबर है। 5 को देखिए आप, 5 एक तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से यानी कि 5 से। इसके कितने फैक्टर बनते हैं, केवल 2 फैक्टर। तो डेफिनेशन में आपको पता है कि विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर इज प्राइम नंबर। ओके, अब बात आती है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो कैसे पता चलेगा हमें। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो 2 है, 2 से हम प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर होते हैं। और इसमें देखोगे आप कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। ओके, बाकी इसमें आपको कोई भी नंबर है वो इवन नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब बात आप सोचते हो कि इसके बीच में 4 क्यों नहीं आया, 6 क्यों नहीं आया, 8 क्यों नहीं आया। तो ये जो संख्याएं हैं ये प्राइम नंबर नहीं हैं, क्योंकि इनके फैक्टर देखिए, 4 है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है और 4 2 से भी डिवाइड होता है। इसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो गए, इसके फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हो गए। तो हमारी जो प्राइम जो नंबर हैं यानी कि अभाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कंपोजिट नंबर, जिसको हम संयुक्त संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर मीन जिसको हम संयुक्त संख्या बोलते हैं। इसमें जो हमने प्राइम नंबर किया उससे उल्टा है। उससे क्या होगा बेटा,
उल्टा होगा। हमने देखा कि जो प्राइम नंबर थे उसके 2 फैक्टर थे। प्राइम नंबर में क्या होता है, 2 फैक्टर थे। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, संयुक्त संख्या बोलेंगे। अब देखिए पहले कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत होगी बेटा 4 से। कहाँ से शुरुआत होगी, 4 से। अभी आपके मन में आया होगा कि इसकी शुरुआत 2 से क्यों नहीं हुई या 3 से क्यों नहीं हुई। तो आपको पता है 2 और 3 के जो फैक्टर हैं वो 2 ही बनेंगे। और हमने क्या देखा है कि ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, कि ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप देखोगे 4 जो हैं, 4 के 3 फैक्टर बनते हैं बेटा, 1, 2 और 4। तो हमारा जो कंपोजिट नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा। अब देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये क्या हैं, सारे कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखिएगा इवन नंबर। सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं इवन नंबर, लेकिन फिर भी हम करते हैं। देखिए इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, ए होल नंबर दैट इज एबल टू बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इक्वल होल नंबर। मीन्स ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे। ओके, इवन नंबर हम किसको बोलेंगे बेटा, एक ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 आर इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स आगे भी चलते जाएंगे बेटा ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या है, सारे इवन नंबर है। अगर हम 5 को लेते हैं तो देख, इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, देखिए 2 2 जा 4, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। इसके नीचे क्या रह जाता है बेटा, 1 है, वो रिमाइंडर रह जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इवन नंबर उसी नंबर को कहा जाता है जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। देखिए ए होल नंबर दैट इज नॉट एबल टू बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इक्वल होल नंबर्स। ऐसा कोई नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7 आर ओड नंबर्स। ये सारी जो संख्याएं हैं ये क्या है बेटा, ओड नंबर्स हैं। क्योंकि आप देखोगे इनको आप अगर 2 से डिवाइड करके देखते हो तो प्रत्येक संख्या के नीचे 1 रिमाइंडर आपको अवश्य मिलेगा। तो ये था बेटा आज का हमारा नंबर सिस्टम। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारी जो वीडियो हैं, हमारा जो चैनल है, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।